50% गल्फ से, गैस 60% गल्फ से, फर्टिलाइजर 32% गल्फ से, हायर इंपोर्ट प्राइसेस होंगी। पहले हम तेल ले रहे थे 50 से $60 प्रति बैरल रूस से। हाँ। अमेरिका ने हमारी दुम मरोड़ के बोला कि रसिया से बंद करो। क्यों? क्योंकि पागल हैं क्या? आपकी गाड़ियों में पानी डालेंगे। तो देखिए, हमको पहले अपना सोचना है, अपने देश का हित देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत महान है। एक तबका है जो समझता है, वो उनकी गुणगान करते जाए, चाटुकारिता करते जाए। हम परेशान हो गए साहब, वो करते। आज हमको वही रूस का तेल भी जो लेना पड़ रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि अब वो भी कह रहे हैं कि ठीक है साहब, डिस्काउंट नहीं देंगे क्या? डिस्काउंट नहीं देंगे, आप दे देंगे आपको तेल, आप दोस्त हो, दे देंगे। लेकिन जैसे आपने ठेंगा दिखा दिया था, हम तो अमेरिका के खेमे में जा रहे। देखिए साहब, अब मैं ये कह रहा हूं कि अब चोट पड़ रही है भारत को, ठीक है, अब चोट पड़ रही है भारत को। मैं चंद एक आंकड़े आपको मैं समझा दूं। आपकी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 7 से 8% पे जा रही थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। गोल्डमैन सैक्स और मूडीज ने अब जो लेटेस्ट ये जो ऑयल शॉक आई है, जो कि 73 की ऑयल शॉक, 2022 की ऑयल शॉक, दोनों को मिलाकर उससे बड़ी है, वो कह रहे हैं भारत का ग्रोथ रेट 5.9% से 6.1% तक नीचे गिर जाएगा। 2 परसेंटेज पॉइंट कम से कम आपका जीडीपी नीचे हो जाएगा। तो ये कहना कि साहब हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम बड़े ब्रेव हैं, ये अब हमको यथार्थ को तो सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, सच को आप नहीं नकार सकते। सच को नकार नहीं सकते साहब। आपकी सप्लाई डिसरप्शन हुई है ऑयल में 50% गल्फ से, गैस 60% गल्फ से, फर्टिलाइजर 32% गल्फ से, हायर इंपोर्ट प्राइसेस होंगी। पहले हम तेल ले रहे थे 50 से $60 प्रति बैरल रूस से। हाँ। अमेरिका ने हमारी दुम मरोड़ के बोला कि रसिया से बंद करो। बंद तो हमने नहीं किया, लेकिन कम करना शुरू कर दिया था। करते गए करते गए और अब 90% बढ़ाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि पागल हैं क्या? आपकी गाड़ियों में पानी डालेंगे। ईरान से तेल बंद, रूस से तेल बंद। अबे तो क्यों, मतलब ये दुनिया जाए भाड़ में, ये एटीट्यूड है। तो हम भाड़ में नहीं जाना चाहते, ठीक है साहब। फर्टिलाइजर वहां से 32% आ रहा था, मैंने बताया उसका भी दाम बढ़ेगा। अभी फसल की को बीजना शुरू हो गया, ठीक है। फ्राइट कॉस्ट बढ़ जाएंगी, यानी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो उसका 40% शिपिंग का कॉस्ट बढ़ा है, 40%, ठीक है साहब। एयरलाइन जेट फ्यूल के कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के डबल हो गए, ठीक है साहब। रिमिटेंसेस हमको 350 अरब डॉलर आती थी, कहां से? गल्फ से। 9 मिलियन हमारे लोग वहां फंसे हुए, ठीक है। तो ये भी खत्म हो जाएगी रिमिटेंस। अगर वहां की इकोनॉमिक तबाही हो गई तो वो तो लोगों को ले ऑफ करेंगे साहब, हाँ। ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो कि जब रिकंस्ट्रक्शन होगी तब हमें बुलाया जाएगा, फिर हमारे यहाँ लेबर जाएगा। हमारे पास $700 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व था, अच्छा, और ये जो है अब गिर के $500 बिलियन पर, अगर 6 महीने चलती रही ऐसे तो $500 अरब पे आ जाएगा। तो देखिए, हमको पहले अपना सोचना है, अपने देश का हित देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत महान है। एक तबका है जो समझता है, वो उनकी गुणगान करते जाए, चाटुकारिता करते जाए। हम परेशान हो गए साहब, भारतवर्ष का उन्होंने ये युद्ध बेमायने बेवजह का युद्ध करके अच्छा खासा नुकसान किया। जो इकोनॉमी चढ़ी जा रही थी, चढ़दी कला थी जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में, उसकी ऐसी तैसी करने पे आप तुल गए हो। अब वो तो साहब उनका तो कुछ समझ आता नहीं, 50% टैरिफ हम पे लगाया था, जितना नुकसान कर सकते थे करा था। वो टैरिफ का नुकसान जो था वो कोई 0.5 से 0.1% ऑफ द जीडीपी हो रहा था। ये तो 2% जीडीपी का नुकसान करा दिया है ये पागल युद्ध करके।
और अब हमको अपील करनी पड़ेगी नेतन्याहू साहब से, जो भारत के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, कि साहब हम समझ रहे हैं कि आप लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में पड़ गए हो, लेकिन अगर आप जल्दी नहीं ख़त्म करोगे, एक तो आपका नुकसान होगा, आपके लोगों का बेइंतहा नुकसान हो रहा है, और आप भारत की इकॉनमी को हमारे पेट में लात मारनी शुरू कर दी है, जो कि ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है साहब। हम उम्मीद नहीं करते अपने दोस्तों से कि वो ओपनली हमारा, बिल्कुल उनको कोई परवाह नहीं कि मेरी सिक्योरिटी पैरामाउंट है। हाँ पैरामाउंट है साहब, हमारी भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैरामाउंट, हमारे आवाम की भी इकोनॉमिक खुशहाली इस देश को पैरामाउंट। तो ये अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या असर हो रहा है दुनिया पे, दोस्तों पे। सर भारत तटस्थ, ये स्थिति भाई सर मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी कि जैसे ये युद्ध केवल अमेरिका, इजराइल, ईरान तक है, या सर ये ईस्ट बनाम वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट लगने लगता है कभी, क्योंकि ब्रिटेन कहता है कि भाई हम आपको मदद नहीं करेंगे, नाटो ने कहा हम आपके बिल्कुल, आप कह रहे हो कागजी शेर है चले जाओ, लेकिन फिर भी यूएस उनके बेसिस को इस्तेमाल कर रहा है। सर नाटो और ब्रिटेन क्यों इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए, इसका मेन कारण, रीजन क्या था सर? इसलिए इन्वॉल्व नहीं हुए क्योंकि उन्होंने कहा आपने लड़ाई शुरू करने के पहले से हमसे पूछा, हमारा परामर्श लिया, हमारी हामी ली, बगैर पूछे आपने लड़ाई शुरू करी है, जैसे हम कुछ है ही नहीं, ठीक है। और हमारा नुकसान सबसे ज़्यादा किया है। पहले आपने हमारा रूस का तेल और गैस बंद कराया, जो ज्योग्राफिकली सबसे पास, सबसे सस्ता पड़ता है। यूरोप की इकोनॉमी की खुशहाली का जो दारोमदार था वो चीप रशियन ऑयल एंड गैस पे मुनस्सर था। वो जो बाइडेन साहब ने गला घोंट दिया, बंद कर दिया, पाइप उड़ा दी, पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम उड़ा दी CIA ने, ठीक है, कि मतलब वहाँ से महरूम कर दिया। फिर बेचारे वो गल्फ से ले रहे थे, वो चाहते थे कि वो छोड़ के मेरे से 5 गुना ज़्यादा दाम पे लें। अब साहब इकोनॉमिक तिबाही तो आप 5 करके आप बोल रहे हो 5% अपने डिफेंस पे खर्चा करोगे, ठीक है। तो वो बेचारे ठीक है साहब 5% ज़्यादा महंगा तेल गैस मेरे से लोगे। उन्होंने कहा नहीं साहब ये गल्फ नज़दीक है, सस्ता पड़ता है, यहाँ से लेंगे। तो गल्फ में तबाही कर दी। 22% तेल जो निकलता था गल्फ से वो आपने ऑयल मार्केट से हटा दिया। और 1-2 महीने के लिए नहीं, ये तो 6-7-8 महीने चलेगा साहब। लड़ाई बंद भी हो जाए तो ये ऑयल की किल्लत चलेगी और ऊंचे दाम चलेंगे। तो एनर्जी सिक्योरिटी डज नॉट ओनली मीन दैट वी हैव एक्सेस टू एनर्जी, एक्सेस टू एनर्जी एट रीजनेबल प्राइस। अरे यार $40-50 प्रति बैरल आपको रूस दे रहा था, इन्होंने आपको दुम मरोड़नी शुरू करी कि नहीं लोगे रूस से, तुम्हारे पैसे से वो युद्ध लड़ रहा है, वो तुम्हारे पैसे से युद्ध लड़ रहा है, और जो तुम साला जो यूरेनियम खरीद रहे हो उससे नहीं, वो उसको पैसे मिल रहे हैं, उससे वो फूल बरसा रहा है उनके ऊपर। नहीं तो नॉनसेंस बात है। और देखिए वो करते, आज हमको वही रूस का तेल भी जो लेना पड़ रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि अब वो भी कह रहे हैं कि ठीक है साहब डिस्काउंट नहीं देंगे, आप दे देंगे आपको तेल, आप दोस्त हो दे देंगे, लेकिन जैसे आपने ठेंगा दिखा दिया था हम तो अमेरिका के खेमे में जा रहे, तो वो आपको कह रहे हैं $138 प्रति बैरल, $148 प्रति बैरल। और फिर हमारी ऑयल मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट आई थी, मैं दाद देता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो मैनेज कर रहे हैं अभी तक। वो कह रहे थे कि इंडिया इज अ आइलैंड ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। माफ़ कीजिए साहब, आई बेग टू डिफर। 90% जब आपकी एनर्जी इंपोर्ट हो रही है सारा, तो आप कहाँ से ये कह सकते हैं, इतना बड़ा क्लेम बना सकते हैं? मेरा सुझाव है साहब, मैं बहुत छोटी हस्ती हूँ, लेकिन मेरा सुझाव है, भारत में जो हमारी केरला की रेत में थोरियम है, कब से बात हो रही है कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर आएंगे, दशकों हो गए साहब, कुछ नहीं किया किसी ने, सब छोड़ के बैठ के तेल खरीद रहे हैं साहब। और कहाँ से? गल्फ से। जहां भी खरीद रहे हैं वहां पे अमेरिका चाबुक चला रहा है, चोक लगा रहा है, चाबुक चला रहा है।
और हम चाबुक के नीचे आ रहे हैं। ईरान से तेल खरीदना बंद है। सबसे सस्ता तेल पहले ईरान से आता ईरान से आता था। वो कांग्रेस की सरकार को एक फटकार हुई, बंद। भाई ग्लोबल, अरे भाई हमको मानना पड़ेगा, बाध्य होंगे अगर यूएन की सैंक्शन है। अमेरिका जब जगह आधी दुनिया सैंक्शन करती है, सैंक्शंस कस के रख दी हैं। ठीक है साहब। अब समय आ गया है कि साहब देखिए, आप ईस्ट वेस्ट की जो बात करी थी, बहुत वो है अहम चीज। यस सर। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये 21वीं सदी का निर्णायक युद्ध होगा। ये फैसला करेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से दुनिया को वापस धकेल सकते हैं यूनिपोलैरिटी के युग में, या दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्लियर Clear कट cut उभर जाएगा। मुझे तो क्लियर कट वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा दिख है। रहा है। अमेरिका का डिक्लाइन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू किया है। उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री रेपुटेशन को बहुत ठेस पहुंचाई है, अनवारंटेड, ओवर यूज करके, ओवर स्ट्रेच करके। और अब वो एक एम्पायर इन डिक्लाइन है। जितना वो पेट्रो डॉलर को बचा रहे थे, उतना उन्होंने पेट्रो डॉलर को नुकसान कर दिया। और मेरा ख्याल अब मल्टीपोलैरिटी आना आना बिल्कुल आ गया है। आ गया है। उसे कोई रोक नहीं सकता। लेट मी गो टू दैट एक्सटेंट। मल्टीपोलैरिटी को अब कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो आ चुकी है। रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया ने मिलकर ईरान की मदद करी, मदद करे। हाँ। और ईरान उस मदद के बूते, अपनी हिम्मत शुजात के बूते, अमेरिका जैसी सुपर पावर, ईरान जैसी रीजनल सुपर पावर के बरखिलाफ बड़ी हिम्मत से खड़ा हुआ है। और दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है इजराइल को, अमेरिका को, गल्फ के देशों को। खुद भी उसकी बहुत नुकसान और तबाही बहुत हुई नुकसान है, हुआ है, हाँ। बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन उनमें बर्दाश्त का मादा बहुत है। ये कहना कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, सरासर झूठ है, झूठ। और फरेब से आप ज्यादा देर चल नहीं सकते। जो डोनाल्ड ट्रंप भी जितना मर्जी झूठ बोल ले, वो यथार्थ को बदल नहीं सकते। जय भारत, जय हिंद। बस सर ये लास्ट आपने जो ईस्ट वेस्ट का ये बताया सर, इस सच में ये हिंदुस्तान के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से इस जंग को आप केवल 3 देशों तक न देखें। अगर आपको ईस्ट बनाम वेस्ट करके देखोगे, और सर ने, जीडी सर ने जो एक्सप्लेन किया ना कि एक ये किस तरह एक मल्टीपोलर ये पूरे वर्ल्ड का, सर अगर इस स्थिति में ईरान इतना डट के नहीं खड़ा होता, शायद अमेरिका के आगे सरेंडर किया होता, तो सर ये तो पूरी दुनिया लेट जाती। ये तभी मैं पहले दिन से मैंने इसका विरोध किया। पहले दिन से मैंने जितना विरोध मैं कर सकता था मैंने किया। सारा फर्स्ट डे से लिटरली। हाँ। फर्स्ट डे से मैंने कहा था कि नहीं भाई, ईरान लड़ जाएगा। हाँ। आपका मिस कैलकुलेशन है, मिस जजमेंट है, रॉन्ग एनालिसिस है, ठीक है। और रॉन्ग एनालिसिस से, यथार्थ से हटके आप अगर लड़ें तो आपकी निश्चय हार होगी, ठीक है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि हमको ईरान का सपोर्ट देना चाहिए, इसलिए कि हमारी एक, क्योंकि वो एक तो हमारी उनसे दोस्ती थी। अफगानिस्तान का एक्सेस किसने दिया? ईरान ने दिया। सेंट्रल एशिया का एक्सेस कौन दे रहा था? ईरान दे रहा था। छाबहार पोर्ट किसने दिया था? ईरान दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ मदद किसने की थी? ईरान ने की थी। अब ढूंढ ढूंढ के चुनना हाँ, कि छोटी इस छोटी सी दिन चीजें। खोमैनी ने ऐसे बोला था, ऐसा बोला था। कश्मीर का नाम हाँ। ले लिया। अरे उसने तुम्हारी रोकी थी ओआईसी में, आपकी जो रेजोल्यूशन आपके खिलाफ कश्मीर पे आ रही थी। क्या बात कर रहे हो यार? सर पढ़ाई की कमी, व्हाट्सएप कि पे पढ़ आप के। सिर्फ कह रहे हो हाँ। कि अमेरिका ने उसको दुश्मन बना दिया है। हम भी दुश्मन बनेंगे ईरान हम भी के, दुश्मन बने। हम भी चमचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अबे तुम बनो चमचे यार, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप उपनिवेश का काल वापस लाना चाहते हो? कॉलोनियलिज्म का युग वापस लाना चाहते हो? थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अभी इतनी शान से भारतीय पासपोर्ट दिखा के घूमते हो, कल क्या आप एक गुलाम देश बनना गुलाम चाहते देश हो? बनना चाहते हो। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एट what is at stake. What is at stake is the third world's izzat, sovereignty. Sovereignty.
यू नो, इक्वालिटी एज नेशंस, ऑल नेशंस आर इक्वल। छोटा बड़ा आपके बाप की जागीर नहीं है दुनिया। जिसको मर्जी लात मारो, वेनेजुला को मारी, ईरान को मारी, क्यूबा को मारने की तैयारी कर रहे कनाडा, हैं, कनाडा को, ब्राजील को धमकाते हैं, ग्रीनलैंड को पकड़ ग्रीनलैंड, लेने की हाँ, वो धमकी दे रहे हैं। पैसे से खरीद ले, कह रहे इतना पैसा लो बिक जाओ। नहीं नहीं, वो तो हमले की बात कर रहे हैं ना साहब। हम तो नहीं दोगे हाँ, पैसे से तो हम लो, ले लेंगे, हम ले लेंगे, क्योंकि हमको वहां की रेयर अर्थ चाहिए। तो कल भारत में भी रेयर अर्थ है, तो वो भी आपको चाहिए। म्यांमार में गदर कर रहे हैं कि भारत के थ्रू कर रहे हैं, गदर कर रहे हैं। अरे क्या बात है यार, म्यांमार में तख्ता पलटोगे ताकि रेयर अर्थ वहां की तुम पकड़ो, हमें क्यों नहीं मिले? हमारा पड़ोसी है, हमको भेजना चाहता है, हमें क्यों ना दे? नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी सर इन लोग अभी पकड़े गए, जो देखिए यूक्रेनियंस एंड अमेरिकन बिल्कुल वहीं जा रहे थे, और ड्रोन का उनका पूरा अरे प्लान साहब, था। ड्रोन वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे खिलाफ नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे म्यांमार के खिलाफ। हाँ, लेकिन साहब ड्रोन तो हमने चलते देखे हैं मणिपुर में, हाँ, ड्रोन देखे थे हमने बिल्कुल। मणिपुर के अंदर। तो ये कहना कि वहाँ के जो इंसर्जेंट हैं वो यहाँ गफलत कर रहे हैं, यहाँ का हमको अटैक करना पड़ा था उनके ऊपर। अब पता नहीं साहब, मुझे नहीं समझ आया कि अमेरिका से ये मोहब्बत की वजह क्या वजह है, क्या है? उसने हाँ, किया क्या है? हमको भी समझा दो साहब, मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझे समझा दीजिए कि अमेरिका ने क्या किया है सिवाय आपके लात पे लात मारने, किक यू इन द ब्लडी टीथ। हर किस्म से आपको उन्होंने जो है आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश सर की है। हमेशा से 47 के बाद अब तक सर इसका कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के लिए नहीं, 30 साल का एक फेज था यार जिसमें हमने बड़ा जोर लगाया, अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने बड़ा जोर लगाया, न्यूक्लियर डील हुई, ये सब हुआ। वो बोला साहब चीन के खिलाफ अगर लड़ना है तो भारत जरूरी। अब ये कह रहे हैं जाए भाड़ में भारत। ये तो बोल दिया है हाँ। कि ये बुला के देख लो, क्वाड में चलिए। अब कॉर्ड करे जा रहे हो ना कि ज़्यादा जरूरी है, ब्रिक्स से ज़्यादा अच्छा है, और वो शंघाई एससीओ से ज़्यादा अच्छा है कि हम कॉर्ड में रहें। अमेरिका हाँ। दादागिरी कर रहा है, दादा के साथ रहें। अरे साहब घुटने मत टेको, ईरान से सीखो। उसने घुटने नहीं टेके, थर्ड वर्ल्ड की इज्जत ईरान ने रख ली। हमको खराब लग रहा है कि हमारे दो दोस्तों के बीच युद्ध है, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध है, लेकिन इजराइल अब अमेरिका के साथ लेके लड़के एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको बुरा लगता है कि ईरान ने कहा है कि वी विल डिस्ट्रॉय इजराइल, तो अब आप तो कह नहीं रहे, आप कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, अमेरिका के ऑफ ईरान अमेरिका के साथ मिलके। तो वो भी जायज नहीं है ना साहब। अगर ईरान गलत है तो फिर आपका भी ये गलत है। 6000 साल पुरानी सभ्यता को आप सवा सत्यानाश करके छोड़ो, टुकड़े टुकड़े करो, पाषाण युग में पहुंचा देंगे, तुम उसी लायक हो। उसी लायक हो। किस तरह की जुबान। थैंक यू सर, थैंक यू। रेस्ट करिए। और लेकिन हम जीडी सर जितनी ये एनालिसिस है, और मैं आपको बताऊं कि इस उम्र के इस पड़ाव में भी इतनी सारी किताब, ये बुक्स, ढेरों अखबार, और उन सभी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद ये जानकारी जो देते हैं, और इसीलिए कि पूरे देश और दुनिया उनको मोहब्बत करती है और कह रही है कि ईरान वाले मसले पे जीडी सर ने जो स्टैंड 28 तारीख को रखा था, वही स्टैंड है कि ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, थर्ड वॉर ये कंट्रियां ये बचाई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ईरान इस समय खड़ा नहीं होता तो इस पूरी दुनिया का डायग्राम चेंज हो गया होता। बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।